हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर ये उपाय आप लोग एक दिन का, सिर्फ मात्र एक दिन का उपाय कर लेंगे तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जो भी आपकी वर्षों से मनोकामना नहीं पूर्ण होती होगी, आप बहुत थक चुके हैं, हार चुके हैं, पूजा पाठ करके बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, तो आप इस एक उपाय को एक दिन में कर लेंगे तो आपकी सारी मनोकामना और मनोवांछित फल आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, और पसंद आएगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अनीता मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। और जो भी कमेंट होगा आप लोगों का, उसका मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज लिखना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ खास उपाय बताने जा रही हूँ कि जो लोग बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से थक हार चुके हैं, कोई भी रास्ता उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो सिर्फ एक दिन का ये उपाय कर लेंगे। 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ एक दिन में ही पूरा करेंगे तो उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और उसकी सारी विधि मैं आप लोगों को अच्छे से, नियम विधि से जो भी है वो भी मैं बता दे रही हूँ कि कैसे आपको करना है। क्योंकि एक दिन में ही कोई काम जो करना पड़ता है, कि उसको जैसे होता है ना कि आप 2-3 दिन में करते हैं तो उसमें थोड़ा बढ़ जाता है, और अगर आप एक दिन में कोई काम करेंगे तो उसमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा होती है। और अगर आप तन और मन से और पूरे श्रद्धा भाव से अगर इस कार्य को करते हैं तो आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता है, और हनुमान जी महाराज को खुश करने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस उपाय को आप लोग ज़रूर करिए। अगर आप लोग ज़्यादा अपने ज़िंदगी से परेशान हो चुके हैं, ज़्यादा आपको कर्ज आपके ऊपर आ चुका है, आप लोग को मतलब कि कहीं जॉब नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही है, किसी भी तरीके की समस्या है जो आपको ज़्यादा परेशान कर रही है, तो आप एक दिन का संकल्प लेकर के और इस चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। अपने जो आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, जो भी आपके अंदर समस्याएं हैं, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन आपको विश्वास भगवान के ऊपर करना ही होगा। तो दोस्तों, आप चलिए ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग नहीं करते हैं और शुरू करते हैं वीडियो को। तो आप लोगों को क्या करना है कि हनुमान मंदिर है तो आप वहाँ चले जाइए। अगर हनुमान जी की मंदिर आपके घर के पास नहीं है तो आप अपने घर में ही एक हनुमान जी की फ़ोटो रख लीजिए, और हनुमान जी की फ़ोटो के साथ आपको राम दरबार की फ़ोटो ज़रूर रखना है। राम दरबार की फ़ोटो आपको रखना है। उसके बाद एक आसन लेना है। आसन ब्लू और ब्लैक नहीं होना चाहिए, रेड कलर का, लाल कलर का आसन या ऑरेंज कलर का होना चाहिए। अक्सर सभी लोगों के घर में पूजा पाठ में तो लाल कलर का ही अवेलेबल होता है। तो उस आसन को आप साफ सुथरा करके शुद्धता के साथ बिछा लीजिए एक स्थान पर, और हनुमान जी की फ़ोटो सामने रख लीजिए, राम दरबार की फ़ोटो रख लीजिए, गणेश भगवान की फ़ोटो रख लीजिए। और वहाँ पर आपको संकल्प लेकर के 108 बार का हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प लेना है, और उसको विधि नियम के साथ पूजा कर मतलब पढ़ना है। तो इसको करना कैसे है दोस्तों, चलिए मैं आपको वही विधि बता रही हूँ कि जिसको करने से आपको जो सारी समस्या है, सारी मतलब परेशानी है आपकी, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। तो इस उपाय को करना है, इस कार्य को ऐसे करना है कि आप उस स्थान को एकदम पवित्र साफ कर लीजिए, वहाँ पर गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए ताकि शुद्धता का वातावरण हो। और वहाँ पर आसन लगा के बैठ जाइए। आप लाल कपड़ा पहन लीजिए, या लाल ऑरेंज कपड़ा भी पहन सकते हैं, ब्लू और ब्लैक मत पहनिए। उसको पहन करके आप नहा धो करके साफ सुथरा कपड़ा पहन करके एक आसन लगा करके आप बैठ जाइए। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक लोटा जल भर करके सामने रख लेना चाहिए। वो कलश वो होता है ना कि जो मतलब कि संकल्पित जल, और उसमें बहुत ही अद्भुत शक्ति होती है, बहुत ही चमत्कारिक शक्ति होती है। क्योंकि वो आपका जो आप हनुमान चालीसा पाठ करेंगे, उस जल में उसकी शक्ति का प्रवेश मतलब होगा। मतलब जो आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो हनुमान जी की शक्ति उसमें उस जल में प्रवेश हो जाएगी। तो उसको आप संकल्पित जल एक लोटा रख लेंगे, और उसमें 2 का सिक्का और लौंग 2 लौंग डाल दीजिएगा, फूल वाली एकदम साफ सुथरी लौंग, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप एक हाथ में जल लेकर के अपना नाम, गोत्र, स्थान बोल करके कि मैं हनुमान जी महाराज प्रभु आप मेरे संकल्प पूरा कीजिएगा, मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिएगा, और जो संकल्प मैं ले रही हूँ उसमें कभी कोई बाधा ना आए, ये हमारा उसको पूर्ण कीजिएगा। अच्छे से 108 पाठ मैं कर सकूँ, तो उसको बोल करके आप
हनुमान जी के चरणों में डाल दीजिएगा। हनुमान जी के चरणों में डाल करके फिर आपको पहले गणेश भगवान का आवाहन करना है। ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः का जितनी बार आप मंत्र जाप कर सकें उतनी बार हम आप गणेश भगवान का और उनसे प्रार्थना कीजिए कि प्रभु ये 108 बार जो हम पाठ कर रहे हैं इसमें कोई विघ्न ना आए, हम शांतिपूर्वक अच्छे से हमारा ये पाठ पूर्ण हो सके। उसके बाद आपको एक माला जाप श्री राम स्तुति का करना है, या फिर आप श्री राम जय राम श्री राम 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 कुछ भी मतलब राम भगवान का आवाहन करिए। 108 मतलब 108 माला जाप का जो माला है उससे आप जाप करिए। फिर उसके बाद आप हनुमान अष्टक का पाठ करिए एक बार, बजरंग बाण का पाठ करिए एक बार, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा समस्या है। जब बहुत ज़्यादा आपको परेशानी आती है तभी आपको इतने नियम और विधि का पालन करना है और इस तरीके से पाठ करना है। उसके बाद आप 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण रूप से उसको एक ही दिन में पूर्ण करना है। और अगर आपको 108 बार गिनने में दिक्कत है तो आप एक पेन और कॉपी ले लीजिए। एक बार आपका पूरा हो गया हनुमान चालीसा का पाठ तो उसको लिखते जाइए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार उसको बराबर आप कंटिन्यू लिखते जाइए। 108 बार आप उसको पढ़ लीजिए। फिर हनुमान जी के सामने जो आप दीपक जरूर जलाइएगा, शुद्ध घी का दीपक जलाइएगा, गाय के घी का या तिल के तेल का दीपक का। और वो दीपक भी उसमें भी बहुत अद्भुत शक्ति प्रज्वलित होती है। तो आप दीपक सामने रखेंगे और भगवान हनुमान जी को आप किसी चीज़ का भोग लगाएंगे, जो भी आपकी शक्ति भक्ति है उतना आप भोग लगाइए। और भोग लगा करके आप इतना पाठ करके आरती करिएगा। लास्ट में आपको आरती जरूर करना है हनुमान जी का और श्री राम भगवान का आरती करके जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी मनोकामना है प्रभु से प्रार्थना कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, सुबह में उठ करके ये इस कार्य को एक बात और आप लोगों को बता दे रही हूँ कि इस कार्य को आपको सुबह में 5 से 6 के बीच या 4 से 5 के बीच में करना है, या फिर आपको रात में 9 के बाद करना है, क्योंकि सुबह में भी शांति रहती है। भोर में अगर उठ के आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पाठ करते हैं तो आपको काफ़ी घर का माहौल एकदम शांत रहेगा, वातावरण शुद्ध रहेगा। और रात में भी करते हैं तो भी आपको शोर शराबा से मतलब कहीं डिस्टर्बेंस नहीं होगा कि आपको बच्चे टीवी चला लेते हैं, मोबाइल चलाने लगते हैं तो साउंड तेज हो जाता है, तो इससे आपको प्रॉब्लम होगी, आप अच्छे से पाठ नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। शांति के समय ही आपको इस पाठ को, इस संकल्प को लेना है। फिर दूसरे दिन उठ करके आपको इस संकल्पित जल है जो उसको लेकर के आप अपने विष हनुमान जी के सामने बोल करके जिस पर्सन के लिए आप मतलब ये मनोकामना के लिए किए हैं, संकल्प लिए हैं, अपने लिए, अपने पिता के लिए, माता के लिए, बच्चों के लिए, किसी के लिए आप किए हैं, तो आप उनको थोड़ा सा आप पी लीजिए और उनको वो जल पिला दीजिए। फिर आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। लेकिन इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि पूरे शक्ति और भाव से ये संकल्प लेना है। अगर आपके अंदर शक्ति नहीं है, भाव नहीं है भगवान के प्रति, तो फिर लेने से कोई मतलब नहीं है। और वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। बिल्कुल भी आप स्किप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जो भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बोलो सिया बलरामचंद्र की जय।